हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज फिर आई हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। तो गोभी को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे बनाने के लिए ले ली है मैंने ढेर सारी गोभी। तो गोभी को अच्छी तरह से साफ करके मैंने धो लिया है और अब मैं इसे रख देती हूँ 15 मिनट के लिए, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाए। तो मैं इतना तैयार कर लेती हूँ गोभी के इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने ले ली है 8-9 लहसुन की कलियां अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हरी मिर्च और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और हरा धनिया। तो मैं एक चॉपर की मदद से इन्हें दरदरा पीस लेती हूँ। आप चाहो तो सिलबट्टे की मदद से इसे दरदरा कूट कर भी डाल सकते हो। और अब मैं गोभी को कद्दूकस कर लेती हूँ। तो मैंने ले लिया है एक मोटे सुराखों वाला कद्दूकस, क्योंकि मुझे गोभी को थोड़ा मोटा ही रखना है। ज्यादा बारीक गोभी के पराठे मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं हमेशा गोभी को थोड़ा दरदरा मोटा ही रखती हूँ। और अब मैं डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच नमक। और अब मैं नमक को सारी गोभी में मिक्स कर दूंगी और 2 मिनट के लिए इसे मैं रख दूंगी। अब मैं अपने हाथों की मदद से ही गोभी को निचोड़ूंगी और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है सब को निकाल दूंगी। गोभी को हमें अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। अगर इसमें थोड़ा पानी भी बचा तो हमें गोभी भरते टाइम पराठे फटने लगेंगे, इसीलिए हमें गोभी को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि पराठे हमारे अच्छे से बन जाएं। तो जिस तरह मूली के पराठे बनाते वक्त हमें मूली को निचोड़ना होता है, तो वैसे ही हमें गोभी को भी निचोड़ लेना है। तो मैं इसी तरह से अपनी पूरी मेहनत से गोभी को निचोड़ लेती हूँ। और तो मेहनत लग चुकी है पूरी। और अब हम बनाएंगे आलू गोभी की कचौरी नहीं पराठे। तो मैंने गैस की फ्लेम को हाई करके उस पर रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डालूंगी मैं थोड़ा सा तेल, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग। थोड़ा ब्राउन होने तक तेल में पकने देती हूँ। और अब इसमें मैं डालूंगी बारीक कटी हुई मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट। तो बहुत सी वीडियो में मैंने देखा है कि लहसुन को लहसुन बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में लहसुन को लहसुन ही बोलते हैं, तो इसलिए मैं लहसुन को लहसुन ही बोलूंगी। तो आपकी भाषा में लहसुन को क्या बोलते हैं आप बता सकते हो। तो लहसुन, मिर्च, अदरक में कलर आने लगा है और ये अच्छी तरह से भून चुकी है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और अब आधा चम्मच हल्दी। और अब डाल देती हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैं इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके चला लूंगी। और थोड़ा सा ब्राउन होने पर इसमें मैं डाल दूंगी अपनी कसी हुई गोभी। तो मैं सारी गोभी को कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लेती हूँ, जब तक कि सारे मसाले गोभी में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं और गोभी थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसी तरह चलाकर मैं सारे मसालों को गोभी में मिक्स कर लेती हूँ। और देखिए कलर भी कितना अच्छा मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। तो गरम मसाला भी मुझे शुरू में ही डालना था गोभी डालने से पहले, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने इसलिए अब गरम मसाले को डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा नमक। तो नमक भी इसमें कम था, इसलिए मैंने दोबारा से नमक भी डाल दिया है। और अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और अब डाल लेती हूँ इसमें हरे धनिया की हरी हरी पत्तियां। तो मैं हरे धनिया को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूंगी। अब इन सबको मिक्स करके मैं 2 मिनट तक गोभी को इस तरह से ही चलाते रहूंगी ताकि गोभी सॉफ्ट हो जाए। और अब देखिए गोभी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और अब मैं शुरू करूंगी इसके पराठे बनाने। तो पराठे बनाने के लिए मैंने लोई बना ली है पहले से ही, और आटा भी गूंद के रख लिया था। तो अब मैं इसको गोल गोल राउंड शेप में इस तरह से भर दूंगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब आप गोभी को कद्दूकस करते हो और जब उसे निचोड़ते हो तो उस पानी को भी आप छानकर आटा गूंदने में यूज कर सकते हो। देखिए आटे की लोई में मैंने गोभी को भर दिया है और मैं अब इसे हल्के हाथों से गोल गोल बेल लूंगी। तो देखिए पराठा बिल चुका है। और जब हम पराठे को बेले तो हमें थोड़ी थोड़ी गोभी इस तरह से दिखनी चाहिए, इससे पराठा
और भी टेस्टी बनेगा। तो आप गोभी के पराठे ऑयल से या घी से किसी से भी बना सकते हैं, ये दोनों से ही बनाने में टेस्टी लगते हैं और खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी। तो मैं इसी तरह से दोनों तरफ घी लगाकर पराठे को अच्छी तरह से सेक देती हूँ। और अगर आपको इस तरह से पराठा बनाने में पराठा फट जाता है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी, जिससे आप आसानी से गोभी को लोई में भरकर पराठा को अच्छी शेप दे सकते हो। तो मेरा ये पराठा तो हो चुका है बिल्कुल तैयार और अब हम करेंगे इसको खाने की तैयारी। तो आप पराठे को अचार से या दही से या चाय से किसी से भी खा सकते हैं। पराठे गोभी के इन सबसे ही अच्छे लगते हैं खाने में। और अब मैं आपको बताऊंगी एक दूसरा तरीका गोभी का पराठा बनाने का। तो उसके लिए मैंने लोई को बेल लिया है और अब मैं इसमें भरूंगी गोभी। तो आप लोई को पकड़कर दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लें और अब थोड़ा घी लगाकर मैं इसे फिर डबल फोल्ड कर दूंगी और फिर इसे हल्के हाथों से इसी तरह से बेल लूंगी। तो ये भी बहुत आसान तरीका है पराठे को बनाने का, तो आप जरूर ट्राई करें। और देखिए शेप आने लगी है। वैसे मुझसे चकोर पराठे कम गोल ज्यादा बनते हैं, तो ठीक है ये शेप भी। और अब पराठे को डाल देती हूँ गरम तवे पर और इसे उलट पुलट करके सेक लेती हूँ घी लगाकर। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, गोल भी और चौकोर भी। तो आप जरूर ट्राई करिएगा। तो तवे पर सिककर रेडी हो चुका है मेरा चौकोर पराठा। ये देखिए, अब इसे आप चाहे दही से खाओ, चाय से खाओ या अचार से खाओ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से गोभी भी चारों तरफ से पराठे के अंदर फैल गई है। ये देखिए, तो ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, आप जरूर ट्राई करिए। तो मुझे तो लगी है भूख और मैं चलती हूँ दही से पराठों को खाने के लिए। और आप देखिए, आप भी ट्राई करिए। और वीडियो कैसी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉच टाइम और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।